दोस्तों आज हम बात करेंगे अजोला बेचने के तरीके और ग्राहक कहाँ मिलेंगे। तो आप मेरी वीडियो के साथ बने रहिए और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फार्मिंग, और इसमें हम अजोला के बारे में ऑलरेडी 25 वीडियो बना चुके हैं, और ताकि किसानों को आसानी से समझ में आ सके। तो आज का हमारा जो वीडियो होगा, जो हम बात करेंगे, वो है अजोला बेचने के तरीके और ग्राहक कहाँ मिलेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। अज़ोला आपको पता है कि एक जलीय जो घास है, या आप कह सकते हैं कि हरा चारा है, जो पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और जिसके बारे में विस्तार से मैं कई बार बात कर चुका हूँ। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि अज़ोला बेचने के आसान तरीके क्या हो सकते हैं, ग्राहक कहाँ मिलेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि अज़ोला के बारे में पूरी जानकारी हमको होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि अज़ोला उत्पादन लोग कर लेते हैं, या अज़ोला का प्लांट लगा लेते हैं, और उसके बाद अज़ोला को बेचने के लिए या मार्केटिंग के लिए वो सोचते हैं कि कहाँ बेचें। तो हम आज इसी से संबंधित बात करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हमारा जो मेन एस्पेक्ट होगा, मेन टॉपिक होगा, वो अज़ोला बेचने के तरीके और सबसे ज़रूरी सवाल कि किसान क्या सोचता है, कहाँ मिलेंगे अज़ोला के ग्राहक। बहुत से किसान भाई अज़ोला तो उगा लेते हैं, लेकिन बेचने में दिक्कत आती है, और ये देखा भी गया है कि अज़ोला को के अगर जानकारी नहीं है तो बहुत ज़्यादा किसानों के बीच में इसकी डिमांड भी नहीं रहती है। तो आजकल मैं आपको ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले तरीके बताऊंगा, ताकि जो अज़ोला का जो मार्केटिंग है वो आसानी से आप कर सकें। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा कि सबसे तेज़ बिकने वाला जो टेक्निक है वो क्या है, और इससे आपको मार्केटिंग में आसानी हो। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अज़ोला की मार्केटिंग के बारे में। अज़ोला के मुख्य ग्राहक कौन है। अगर हम मुख्य ग्राहक की बात करें तो सबसे मुख्य ग्राहक जो है वो ये समझना ज़रूरी है कि अज़ोला खरीदेगा कौन। अगर हम अज़ोला खरीदेगा कौन इसकी बात कर रहे हैं, तो डेयरी किसान जो खास करके गाय और भैंस का पालन करते हैं डेयरी के लिए, या कई बार लोग बकरी पालन भी डेयरी के लिए करते हैं, उनके लिए अज़ोला घास सबसे महत्वपूर्ण है। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए बढ़ाने के लिए सहायक है अज़ोला। तो आप सबसे पहले तो अज़ोला उनको बेचने की कोशिश कीजिए जो पशुपालन कर रखे हैं, खास करके डेयरी फार्मिंग। इसके अलावा बकरी और भेड़ पालक जो किसान हैं, जिनको सस्ता प्रोटीन चारा चाहिए, उनके लिए अज़ोला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो किसान भाइयों, बकरी और भेड़ पालक को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पोल्ट्री फार्म जो चलाते हैं बहुत सारे किसान, जैसे मुर्गी, बत्तख, देसी मुर्गे वगैरह पालते हैं, तो उनको ड्राई अज़ोला भी उनको बेचा जा सकता है। मछली पालने वाले किसानों के लिए भी अज़ोला जो है उसको सूखा जो है ड्राई अज़ोला उसको करके, या ताज़ा अज़ोला भी हम उनको बेच सकते हैं। इसके अलावा प्रगतिशील किसान जो जैविक खेती करते हैं, खुद उत्पादन के लिए कल्चर खरीदते हैं, तो उनको भी अज़ोला आसानी से बेचा जा सकता है। तो दूसरा जो है वो है कि अज़ोला बेचने का सबसे असरदार तरीका क्या है। गांव के में आपने देखा होगा कि डेयरी का कलेक्शन सेंटर होता है, जहां दूध वगैरह देने के लिए किसान आते हैं। तो गांव के डेयरी किसानों को डायरेक्ट बिक्री की जा सकते हैं, उनसे कांटेक्ट किया जा सकता है। वो मॉर्निंग के समय में जो डेयरी वाले किसान हैं वो वहां मिल जाएंगे, उनसे कांटेक्ट करिए। और सबसे आसान और भरोसेमंद तरीका यही है कि सुबह शाम आप दूध केंद्र के पास जाएं, 2-3 किसानों को फ्री में डेमो दें, और 7 दिन में आपको रिजल्ट देखेगा, फिर ऑर्डर आपको खुद मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा टिप दे सकते हैं उनको कि पहले खिलाओ फिर बिकेगा। आप उनको पहले कहिए कि पहले आप ले जाइए हम इसको अज़ोला को और खिलाइए कुछ दिनों तक, उसके बाद आपको खुद ही आपकी डिमांड जो है वो बढ़ेगी। दूसरी बात है कि पशु मेले में भी आप, और किसान मेला जो आजकल ब्लॉक स्तर पर या जिला स्तर पर लगता है, वहाँ छोटा सा स्टॉल लगाकर वहाँ पोस्टर लगाइए अज़ोला के बारे में। अज़ोला के बारे में पूरी जानकारी दीजिए, उसका विजुअल बनाइए, आप पोस्टर बना करके आप किसानों को जानकारी दे सकते हैं। लोग खुद ही आपसे पूछेंगे कि अज़ोला का एक्चुअल में फ़ायदा क्या है। जो व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक आजकल सबको लोग चलाते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, वहाँ पर उन पर भी आप छोटे छोटे वीडियो जो क्लिप है वो बना करके आप डाल सकते हैं, और उस पर कुछ लिख भी सकते हैं। दूध बढ़ने का रिजल्ट आप यहाँ पर दूध बढ़ने का रिजल्ट भी शेयर कर सकते हैं, लोकल भाषा में लिखें। अगर हम पशु आहार की बात करें तो दुकानदार से संपर्क कर सकते हैं आप।
फीड स्टोर वाले से भी आप संपर्क कर सकते हैं। वेटनरी मेडिकल कमीशन पर भी मेडिकल स्टोर वाले के साथ भी आप संपर्क करके उनसे उनके दुकान पे रख करके अजोला को बेच सकते हैं। और उनको आप ये कहिए कि लगातार सप्लाई हम देते रहेंगे, तो ये भी एक अच्छा तरीका होगा। अजोला कल्चर बेचना नए किसान को पूरा बेड भी बेचा जा सकता है जब इसकी टेक्निक आपको पता है। तो बेड के साथ आप कल्चर भी देंगे, उनको ट्रेनिंग भी देंगे, गाइड भी करेंगे आप, इससे मुनाफा ज़्यादा होता है। दूसरा है कि सूखा अजोला जो पोल्ट्री और मछली के लिए 3-4 दिन धूप में सुखाकर इसको पैकिंग करके भी बेच सकते हैं। ड्राई अजोला धूप में अच्छी तरह से ये पूरी तरह से सूख जाता है और उसके बाद उसकी पैकिंग करके बेच सकते हैं। इसको दूर तक भेज सकते हैं ड्राई अजोला को, जबकि ताज़ा अजोला को ज़्यादा दूर तक हम भेज नहीं सकते हैं। यूट्यूब पर और कई सारे रील बना करके भी छोटे वीडियो बनाइए आप अजोला के सफलता के बारे में, अजोला किसानों का ओपिनियन लीजिए, किसानों की बात को लीजिए, उसको भी अपने सोशल मीडिया पे डाल करके इसका प्रचार प्रसार आसानी से किया जा सकता है। और अजोला से दूध कैसे बढ़ता है बढ़ा, अपने फ़ोन नंबर स्क्रीन पर डालें और इस तरह से आप अपने वीडियो को किसानों के बीच में या सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। भरोसा तेज़ी से बनता है इस तरह से। अजोला की कीमत कैसे तय करने की अगर जहाँ तक बात आती है तो समान रेट में आप ताज़ा अजोला करीब 10 से 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आप बेच सकते हैं, जबकि सूखा अजोला जो है 80 से 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आप बेच सकते हैं कि सूखने के बाद अजोला काफ़ी हल्का हो जाता है। तो और जबकि अगर आप कल्चर आप बेचते हैं तो ये अजोला कल्चर करीब 300 से 400 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि डिमांड कितनी है, दूरी कितनी है और क्वालिटी क्या है। तो किसान भाइयों, मैं जो आज बात कर रहा था कि आदमी गलती कहाँ करता है, तो गलतियाँ करता है जो उत्पादन है वो बिना सोचे समझे जब उत्पादन अजोला का शुरू कर देता है और मार्केटिंग नहीं हो पाती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसान के साथ आती है। या आप गंदा या बदबूदार अजोला मार्केट में बेचते हैं और सही तरह से अगर किसानों को नहीं समझाएं तब भी बेचना थोड़ा मुश्किल होता है। रिजल्ट का दावा करने से अच्छा है कि उसकी सबूत दिखाएं, लोगों से के बातों को आप सोशल मीडिया पे डालें। क्वालिटी बहुत ज़रूरी है, भरोसा बहुत ज़रूरी है और बिक्री तभी हो सकती है। तो अजोला बेचना मुश्किल नहीं है, अगर बस आप सही ग्राहक तक पहुंचना ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो जो है अजोला बेचने के लिए आप सही टेक्निक अपने ज़रूरत के अनुसार, अपने जो आप जहाँ पे रहते हैं उसके अनुसार आप अपना सकते हैं। ये सारे तरीक़ों से आप अजोला से कमाई कर सकते हैं। अगर आपके पास खुद का डेयरी फार्म है तो सबसे तो अच्छा तरीका है कि अजोला को खुद अपने पशुओं को खिलाइए और उससे आपका फीड का लागत कम होगा और उत्पादन भी अच्छा होगा, जो दूध का उत्पादन है। तो ये किसान भाइयों, आज का वीडियो आप लोग के लिए था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय जवान जय किसान। थैंक यू।